दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बोले तो। ये है खबर सिनेमा और मैं हूँ जीशा। सिनेमा वर्ल्ड में क्या क्या नई खबरें हैं, आइए पता किया जाए। प्रभास के बर्थडे पर उनके फैंस को धमाकेदार सरप्राइज मिल गया है। उनकी अगली फिल्म का टाइटल रिवील कर दिया गया है और फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म का टाइटल होगा फौजी। इसे हानू राघवपुडी डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने इससे पहले सीतारमम जैसी फिल्म डायरेक्ट की थी। फौजी 1940s के दौर में सेट एक वॉर एक्शन स्पेक्टिकल होगी, जिसमें इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की कहानी दिखाई जाएगी। फर्स्ट लुक पोस्टर में प्रभास एक फियरलेस सोल्जर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो काफी बड़ा बजट खर्च करने वाले हैं। फिल्म में वेटरन एक्टर्स मिथुन चक्रवर्ती, जयप्रदा और अनुपम खेर भी अहम रोल्स में होंगे। कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का सीक्वल रिलीज होने जा रहा है। इसकी रिलीज डेट भी आ गई है। ये फिल्म 12 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में आएगी। इसका पहला पार्ट 2015 में आया था, यानी सीक्वल 10 साल बाद आ रहा है। पहली फिल्म में कपिल 3 शादियां छुपा कर रखते थे और वो सिचुएशन कॉमेडी हिट रही थी। अब सीक्वल में क्या नया ट्विस्ट होगा, ये देखना बाकी है। इस फिल्म को अनुकल्प गोस्वामी डायरेक्ट करेंगे। इसमें हीरा विरानी, त्रिधा चौधरी और पारुल गुलाटी का डेब्यू होगा। साथ में मनजोत सिंह भी दिखाई देंगे। ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 इतिहास रचने जा रही है। हुम्बाले फिल्म्स ने ऐलान किया है कि 31 अक्टूबर से फिल्म का इंग्लिश डब्ड वर्जन वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकली रिलीज किया जाएगा। ये पहली इंडियन फिल्म है जो इंग्लिश में वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल रिलीज होगी। मेकर्स ने लिखा, एक डिवाइन सागा जो बॉर्डर्स और लैंग्वेजेस से परे है। 2 अक्टूबर को रिलीज हुई ये फिल्म 4th सेंचुरी एडी में सेट है और कांतारा के सीक्रेट ओरिजिन्स दिखाती है। ये रिच माइथोलॉजी, एज ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स और डिवाइन इंटरवेंशंस की कहानी है। इसमें ऋषभ शेट्टी, गुलशन देवया, रुक्मिणी वासंत और जयराम ने लीड रोल्स किए हैं। फिल्म पहले ही कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की शक्तिशालिनी की शूटिंग जनवरी 2026 में शुरू होगी। बॉलीवुड हंगामा के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमर कौशिक ने ये खबर कंफर्म की। अमर कौशिक ने ये भी बताया कि उन्होंने अनीत पड्डा का नाम कैसे फाइनल किया। अमर ने कहा, जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो हमें रियलाइज हुआ कि इस कैरेक्टर के लिए हमें यंगर एक्टर चाहिए। हमने सैयारा देखी और जाना कि अनीत इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है। अमर ने साफ किया कि 2026 में सिर्फ शक्तिशालिनी आएगी, भेड़िया 2 और चामुंडा नहीं। उनके मुताबिक ओवरडोज नहीं होना चाहिए। शक्तिशालिनी के लिए डायरेक्टर अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसे अमर या आदित्य सरपोतदार में से कोई एक डायरेक्ट करेगा। अमर ने कहा, मैं सच में प्योर हॉरर फिल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन इस यूनिवर्स के बाहर, इस यूनिवर्स में कॉमेडी जरूरी है। शक्तिशालिनी 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। आयुष्मान खुराना की थामा में वरुण धवन के भेड़िया का कैमियो हाईलाइट रहा। इस कैमियो में भेड़िया ज्यादा बड़ा और ज्यादा खूंखार नजर आया। इसकी वजह अमर कौशिक ने साफ कर दी है। उन्होंने कहा, जब हमने भेड़िया बनाई तो उसे बड़ा और ताकतवर बना सकते थे, लेकिन मुझे वेस्ट की फिल्मों जैसा नहीं चाहिए था। हमारी कहानी एनिमल्स सेविंग फॉरेस्ट की थी। अब यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो भेड़िया को ज्यादा पावर्स देने पड़े। हमने उसे बड़ा और खूंखार बनाने का फैसला किया। वो खुद शॉक्ड है मिरर में अपने आप को वैसा देखकर, जैसा कि अपैरल शॉप के सीन में दिखा। ये भेड़िया और बेताल के बीच राइवलरी सेट करता है। वरुण बहुत खुश है और भेड़िया 2 के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। संदीप रेड्डी वांगा की प्रभास तृप्ति दिमरी स्टारर स्पिरिट एक स्टैंड अलोन फिल्म नहीं रहेगी। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स खास तौर से वांगा क्लिफ हैंगर एंडिंग पर विचार कर रहे हैं ताकि सीक्वल का रास्ता खुल सके। सोर्सेज ने बताया, मेकर्स प्रभास के कॉप कैरेक्टर के इर्द गिर्द एक पूरी दुनिया बनाना चाहते हैं। वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि पहला पार्ट क्लिफ हैंगर पर खत्म हो और ऑडियंस अगले पार्ट के लिए उत्सुक रहे। एनिमल के बाद वांगा अब एक और यूनिवर्स बना रहे हैं। फरवरी 2026 से इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी, जब प्रभास तराजा साहब से फ्री हो जाएंगे। पहला स्केड्यूल मुंबई में होगा, जहां फ्लैशबैक सीक्वेंस शूट होगा। फिर मेक्सिको, थाईलैंड और इंडोनेशिया में इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूटिंग होगी। प्रभास के फिल्म में 2 डिस्टिंक्ट लुक्स होंगे। इसे टी सीरीज और भद्रकाली पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज के खबर सिनेमा में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए एम बोले तो।